साईं की बात। बच्चे, आज एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था मेरे बच्चे, जिससे मैंने तुम्हें बचा लिया। आज बात किसी की जान पर आई थी मेरे बच्चे, तो वो सब मैंने ख़त्म कर दिया मेरे बच्चे। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि आज मैंने कितना बड़ा कुछ लीला की है तुम्हारी ज़िंदगी में। ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। जब तुम शांति से बैठोगे ना, जब तुम सारी घटनाओं को सोचोगे ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने वहाँ पर खुद आकर, प्रत्यक्ष रूप में आकर स्वयं खड़ा था वहाँ पर। मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारे पूरे परिवार को बचाया। नहीं तो आज कुछ होने वाला था मेरे बच्चे, कुछ बहुत बुरा, जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते। इतना बुरा होने वाला था, और उन सब चीज़ों से मैंने तुम्हें बचाया है मेरे बच्चे। तुम जो ये हर वक्त अन्नदान करते रहते हो ना, सबकी सेवा करते रहते हो, किसी को अपने घर से खाली नहीं जाने देते, तो बस ये उसी का फल था मेरे बच्चे, उसी का फल था। तुम जो सबकी इतनी सेवा करते हो, सच्चे भाव से, सच्चे मन से सबकी सेवा करते हो, सबके बारे में सोचते हो ना, यही तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें आज मिला मेरे बच्चे। तुम्हारे परिवार की रक्षा हुई आज। और सुनो, एक काम करना, इस गुरुवार को जब मेरे पास आओ ना, तो कुछ मीठा प्रसाद लेकर ज़रूर आना मेरे बच्चे, ज़रूर आना। मुझे प्रसाद चढ़ाना, और मेरे जितने भी बच्चे हो ना मंदिर में, सबको देना मेरे बच्चे। जब तुमने कार्ड छपवा ही लिए हैं मेरे बच्चे, तो अब मना क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे? जब कर दिया है तो कर लो मेरे बच्चे। जिस चीज़ को सोचकर तुमने छपवाए थे कार्ड, तो वो कर लो ना मेरे बच्चे। क्यों परेशान हो तुम? जब सोच समझकर चीज़ों को तुमने आगे बढ़ाया है, कदम आगे बढ़ाए हैं ना, तो पीछे मत हटाओ उसको, आगे कर लो। बिल्कुल चिंता मत करो, कोई भी कमी नहीं आएगी, सब मैं संभाल लूँगा। बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं करो। मैं खुद आऊँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा और तुम्हारी मदद भी करूँगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और सुनो, कोई बहुत पुराना तुम्हारा मित्र है मेरे बच्चे, जो तुमसे बात करना चाहता है। किसी वजह से तुम्हारे बीच में बहुत साल पहले कुछ गलतफहमियां हो गई थी मेरे बच्चे। इस वजह से तुम्हारी दोस्ती टूट गई थी, उसमें दरार पड़ गई थी। लेकिन ना, वक्त के हिसाब से कहते हैं ना, जख्म भर जाते हैं, तो वैसे ही जख्म भर चुके हैं मेरे बच्चे। तो अब वो तुमसे दोबारा से बात करना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी दोस्ती क्या है उनके लिए, तुम क्या हो उनके लिए, और तुमने कितना कुछ किया है उनके लिए। देखना, कुछ ही दिनों में वो तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे माफ़ी मांगेंगे, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे घर में मछलियों का जार है ना, जहाँ तुम मछलियाँ रखते हो, वहाँ उसमें से एक मछली मर गई है ना। तो जानते हो क्यों? क्योंकि वो सारी बला अपने ऊपर ले गई। ये बात नहीं जानते तुमने इस बात पर गौर भी नहीं किया शायद, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे घर की एक बहुत बड़ी बला थी मेरे बच्चे, जो उस मछली ने अपने सर पर ले ली। तुम जो मछलियों की इतनी सेवा करते हो ना, रोज़ उन्हें खाना डालते हो, सब कुछ करते हो उनकी सेवा, तो उसी का फल था ये। उसने सारा सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, सब कुछ मेरे बच्चे, और तुम्हें जीवन दान दिया है। समझ रहे हो तुम्हें जीवन दान मिला है मेरे बच्चे। इस जीवन को ना यूं ही मत जाने दो। ये जीवन बहुत बहुत अनमोल है मेरे बच्चे, बहुत अनमोल है। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने एक कान का पहन कर रखा हुआ है और एक कान का उतार कर कहीं रख दिया है, तो उसे पहन लो मेरे बच्चे। रोज कहते हो कि पहनोगे पहनोगे। तुम जानते हो, जहाँ तुमने रखा हुआ है ना, वहाँ से चोरी भी हो सकता है, गुम भी हो सकता है, खो भी सकता है मेरे बच्चे। या तो उसे कान में पहन लो, या उसे उठाकर किसी तिजोरी या अलमारी में रख दो मेरे बच्चे। वजह चाहे जो भी हो मेरे बच्चे, जो भी हो, लेकिन तुम संभल कर चलना मेरे बच्चे। और सुनो, मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ कि तुम्हारे साथ ना बहुत कुछ उल्टा सीधा, बहुत गलत होता है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारी बुद्धि पर। अगर तुम समझदारी से काम लोगे, मेरे विश्वास पर, मेरे धैर्य पर अगर चलोगे ना, तो सच कहता हूँ, तुम्हें परेशानी नहीं आने दूंगा। लेकिन अगर तुम हड़बड़ाहट में आकर कुछ उल्टा सीधा कर गए, या कुछ नहीं करने वाला था वहाँ पर भी कुछ बोल गए ना, तो वो सही नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और सुनो, जब जहाँ 4 लोग बैठे होते हैं ना, वहाँ पर ना कम बोलना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ पर बड़े बात कर रहे होते हैं ना, वहाँ छोटों को नहीं बोलना चाहिए, बड़ों को बात करने देना चाहिए। अगर वो तुम्हारी सलाह मांगते हैं ना, तो सलाह दो, लेकिन बीच में बोलना, बदतमीजी करना, ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, और ये मैंने तुम्हें नहीं सिखाया है। समझ गए ना?
और अगर कोई तुम्हें बद्दुआएं देता है या तुम्हें हाय निकालता है ना, तो मेरे बच्चे उसकी हाय और बद्दुआ तुम्हें लग नहीं सकती। लगने दो, जितना वो कहते हैं ना करने दो। जो करते हैं जो कहते हैं ना वैसा होता नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि दुआ हो या बद्दुआ हो वो सीधा मेरे पास आती है, सीधा। और मुझे पता है कि मुझे दुआओं का आशीर्वाद किसे देना है और बद्दुआओं का दुख किसे देना है, ये मैं निश्चित करता हूँ मेरे बच्चे। ऐसे कैसे कोई भी इंसान अपने मुख से निकाल देगा कि मेरी बद्दुआ है, मेरी हाय है और तुम्हें लग जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों को अपने दिमाग पर मत लिया करो, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, क्योंकि मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं मेरे बच्चे। मैं तेरा बाबा हूँ, तेरा ब्रह्मांड नायक हूँ। क्या पिता के पास में आकर कोई मेरे बच्चे के बारे में गलत सलत बोल सकता है? कोई मेरे बच्चे को बद्दुआ दे सकता है, कुछ कर सकता है? नहीं ना। और अगर वो कह भी देगा तो क्या मैं मान लूँगा? नहीं ना। तो फिर अपने पिता पर भरोसा रखो। कोई दुआ हो, कोई बद्दुआ हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, वो सीधा मेरे पास आती है। उसके बाद अपने बच्चे को मैं क्या देता हूँ और क्या नहीं, वो मेरे ऊपर होता है मेरे बच्चे। तो तुम परेशान या चिंता मत किया करो। और सुनो, अपनी ज़िंदगी में ना किताबों को महत्व देना शुरू करो, किताबों से दोस्ती करना शुरू करो, किताबों को पढ़ना शुरू करो। चाहे मेरी साइंस का चरित्र हो, भागवत गीता हो या ज्ञान की किताबें हो मेरे बच्चे, रोज़ पढ़ना शुरू किया करो। जब भी खाली बैठते हो ना तो पढ़ा करो मेरे बच्चे। पढ़ने से ना तुम्हारे दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तुम हमेशा कहते हो ना कि बाबा मुझे अकेला महसूस होता है, मैं क्या करूं? तो ये करो, किताबें पढ़ो, किताबों को अपना दोस्त बना लो। फिर देखना तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। और जो तुम्हारे जख्म है ना, जो तुम्हारी चोट है, मैं उसको बहुत जल्द भर दूंगा मेरे बच्चे। अपनी चोट पर उदी लगाया करो मेरे बच्चे, उदी से तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत। और तुम चाहते हो ना कि निशान ना पड़े, तो वो भी नहीं पड़ेगा। नित्य मेरी उदी लगाओ उस जगह पर जहाँ तुम्हारी चोट है मेरे बच्चे। और सुनो, देखो जो हर चीज़ चमकती है ना, जिसकी चमक बहुत होती है, ज़रूरी नहीं कि वो सोना हो मेरे बच्चे। तो कभी किसी की चमक पर मत जाया करो, उसके अंदर का देख लिया करो कि उसके अंदर गुण क्या है, उसकी असलियत क्या है। इतनी जल्दी खूबसूरत चीज़ें देख कर ना बहुत जल्दी आकर्षित नहीं हुआ करते। तुम बहुत जल्दी कोई भी सुंदर चीज़ देखते हो ना, या कोई सुंदर व्यक्ति देखते हो, तो बहुत जल्दी आकर्षित होने लगते हो, जो नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आंखें मैंने तुम्हारे लिए खूबसूरत चीज़ें देखने को बनाई है, ना कि उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होने को, जो आगे चलकर तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक बन जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में एक ऐसा नल है जहाँ पानी टप टप टपकता रहता है, तो वो पानी टपकना नहीं चाहिए मेरे बच्चे। जितना हो सके उसे ठीक करवा लो। तुम जानते हो नल से अगर पानी टपकता है ना, वो बंद नहीं होता, तो उससे पैसों की बर्बादी होती है। इधर उधर अनाप शनाप तुम्हारे पैसे व्यर्थ होंगे, खर्च होंगे मेरे बच्चे। तो अपने पैसे बचाना चाहते हो ना, तो जो नल है ना उसे ठीक करवा लो जल्द से जल्द मेरे बच्चे। और आज दिन में थोड़ा सा आराम कर लेना मेरे बच्चे, तुम्हारी तबीयत ढीली है आज। तुम ना बहुत दिनों से काम कर रहे हो बेनागा, रुकते भी नहीं हो, रोज बहुत काम करते हो, थक गए हो मेरे बच्चे। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, सख्त। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।